दोस्तों, यदि आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब ये ग्रेस पीरियड होता क्या है, आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई टाइमली पेमेंट ना करने पर हमारे सिविल स्कोर पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा, चार्जेस लगेंगे। तो इसको लेकर के भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेस पीरियड होता क्या है। तो ग्रेस पीरियड जो 3 डेज का एक्स्ट्रा आपको मिलता है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन का आपको और समय मिल जाता है, 3 दिन का आपको मोहलत मिल जाता है पेमेंट करने का। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल 1 तारीख का है और पेमेंट करने का डेट 15 तारीख का। आप अगर 15 तारीख को पेमेंट नहीं भी करते हैं किसी भी कारणवश, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 15 की जगह पे अगर आप 18 तक भी पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगेगा, यानी कि विदाउट एनी चार्ज आप 18 तक भी पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो 15 से 18 तक 3 दिन का जो समय मिलता है, इसे ही ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं तो ना ही आपके कार्ड पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ना ही कोई पेनल्टी लगता है और ना ही आपके सिविल स्कोर पर कोई प्रभाव डालता है। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को 3 डेज का ग्रेस पीरियड दिया गया है। अब कुछ बैंक ऐसे हैं जो 2 दिन का ही ग्रेस पीरियड देता है, लेकिन ज्यादातर जो बैंक है वो 3 डेज का ग्रेस पीरियड देता है। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेस पीरियड को आप हमेशा कैरी करके नहीं चलेंगे। आप ये मान करके चलेंगे कि एकदम वर्स्ट सिनेरियो में ही आप ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप हर संभव कोशिश करेंगे कि जिस तारीख को आपको क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना है, लास्ट डेट है, उससे पहले आप पेमेंट कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कहिए तो एकदम वर्स्ट सिनेरियो केस में, जैसे मान लीजिए कि आप वैसे जगह पर हैं जहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप वहां से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है, तो इस केस में ग्रेस पीरियड आपको हेल्प करता है। आप इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आदत डालने के केस में हो सकता है कि अगर ग्रेस पीरियड भी आप मिस कर दें या ग्रेस पीरियड भी आप क्रॉस कर दें तो फिर आपके क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा। जो चार्जेस लगने होते हैं वो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ इसका रिपोर्ट सिविल ब्यूरो में भी कर दिया जाता है, जिससे आपके सिविल पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फिनटेक एडवाइजर को सब्सक्राइब करें।